ऐसे में टाइम्स नाउ जेवीसी के आंकड़े कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आंकड़े जरा देखिए। एनडीए 136 सीटें बिहार में जीत सकता है, 243 में से इंडिया गठबंधन को 75 सीटें मिल सकती हैं। 26 सीटों पर कांटे की टक्कर है। कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ है और मुझे लगता है कि स्थितियां एनडीए के लिए बिल्कुल सुखद नहीं होने वाली है। नरेंद्र मोदी की सरकार अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के दौर से गुजर रही, मैं फिर से दोहरा देता हूं, अप्रत्याशित संकट के दौर से गुजर रही है। चाहे वो विदेश नीति का प्रश्न हो, चाहे वो रक्षा नीति का प्रश्न हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंदरूनी पॉलिटिक्स का पक्ष हो। राहुल गांधी की यात्रा का बज़ है, अंग्रेजी वाला बज़ है, और वो बज़ नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के बाद हिंदी वाला बजबजा गया है। राहुल गांधी ने तेजस्वी का खेल बिगाड़ा है। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार, लॉ एंड ऑर्डर सब गायब हो गया। नमस्कार दोस्तों, सियासी बिगुल बज चुका है। बिहार में इलेक्शन नजदीक हैं और अब उसको लेकर उठापटक शुरू हो गई है। अब सर्वे रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। देखिए, इस कड़ी में सबसे पहले टाइम्स नाउ जेवीसी का एक सर्वेक्षण सामने आया है जो बड़ा ही चौंका रहा है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं इससे राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, ये विपक्ष बहुत चर्चा में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, उनकी खबरें लगातार चल रही हैं। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो ये सर्वे आया है, इसमें एनडीए को एक तरफा बहुमत दिखाया गया है। यानी कि 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 136 से अधिक सीटें मिल सकती है, यानी पिछली बार से भी ज़्यादा। इस सर्वे ने एक बहुत बड़ा झटका सा दिया है विपक्ष को। हालांकि विपक्ष ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में इसी रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई है, जहां एक तरफ आशुतोष ने इस सर्वे को बिल्कुल गलत बताया है और कहा है कि एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, और अगर देश में भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहना बहुत मुश्किल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने इसका जवाब उन्हें दिया है। ये एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को और अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि बिहार में और देश में राजनीति की हवा किस तरह बह रही है। अब टाइम्स नाउ और जेवीसी का सर्वे ऐसे आंकड़े दिखा रहा है जो सबको हैरान करने वाले हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा लेकर बिहार में उतरे हुए हैं, पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ जुड़ता जा रहा है। ऐसे में टाइम्स नाउ जेवीसी के आंकड़े कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आंकड़े जरा देखिए। एनडीए 136 सीटें बिहार में जीत सकता है, 243 में से इंडिया गठबंधन को 75 सीटें मिल सकती हैं। 26 सीटों पर कांटे की टक्कर है, यानी इन आंकड़ों के मुताबिक कोई टक्कर फिलहाल बिहार में है ही नहीं। गुड ऑफ द नेशन सर्वे में जब पूरे देश की तस्वीर खींचने की कोशिश की गई तो सबसे पहले जरा सीटें देख लीजिए एनडीए और इंडिया गठबंधन को। अगर आज चुनाव हुए देश में कितनी सीटें मिल सकती हैं? एनडीए को अगर आज देश में चुनाव होता है 324 सीटें मिल सकती हैं। 31 सीटों का फायदा लोकसभा चुनाव के नतीजों की तुलना में। इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 208 सीटें, 26 सीटों का नुकसान, और वोट परसेंट 47% एनडीए का और 41% इंडिया गठबंधन का। आप पहले बिहार टाइम्स नाउ और जेवीसी के सर्वे पर कुछ कहना चाहते हैं आशुतोष? इसमें तो ऐसा लग रहा है 136 सीटें एनडीए जीत रहा है, कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा सवा साल पहले ले जाना चाहता हूं, जब 400 सीटें दी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गठबंधन को, 375 सीटें दी जा रही थी, और उसके बाद आपने देखा क्या नतीजे आए थे। तो अब कम से कम हम लोगों को सर्वे के ऊपर से मोह थोड़ा छोड़ देना चाहिए और भंग कर देना चाहिए उसमें से। लेकिन एक चीज जो मैं जरूर कह सकता हूं वो ये कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ है, और वो दो चीजों को सफर कर रहे हैं। एक, एंटी इनकम्बेंसी की हालत जो है, दूसरी खुद उनका अपना स्वास्थ्य। इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर होगा कि क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर अगले 5 साल चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। अगर जीतते हैं तो कि स्थितियां एनडीए के लिए बिल्कुल सुखद नहीं होने वाली है, वहां उनके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो कोई भविष्यवक्ता ही बता सकता, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन हां, दिक्कत जरूर इस बार आएगी। पिछले 5 सालों में स्थितियां बहुत बदली हैं, लेकिन उसमें नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कोई बढ़ोतरी हुई ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, और ना ही नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। उल्टे अगर आप देखें तो आज की तारीख में विपक्ष आक्रामक है, हमलावर है, यात्रा पर निकला हुआ है,
और तेजस्वी एक एस्टैब्लिश लीडर के तौर पर बिहार के अंदर स्थापित हो चुके हैं। तो जो लोगों को यह लग रहा है कि इस बार एनडीए बहुत आगे है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बस इतना ही कह सकता हूं। नीतीश कुमार जी काफी अलोकप्रिय हैं इस समय, लेकिन इसके बावजूद जो उनका समर्थक एक हिस्सा है समाज में, उसमें वो मौजूद है और स्त्रियों में उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जिसकी वजह से उनको ठीक ठाक समर्थन उसमें मिलता है। वो मुझे लगता है कि मौजूद है। एक समाज के एक हिस्से में जो उनकी जाति और उससे जुड़ा हुआ है, उस हिस्से में भी उनकी उपस्थिति मौजूद है। ये सही है कि इस समय नौजवान लोगों में तेजस्वी का टेम्पो हाई, बिहार के नौजवान लोगों, लेकिन सांगठनिक तौर पर मैंने जो थोड़ा बहुत पता मैं कर पाया हूं अब तक, उसके अनुसार सांगठनिक तौर पर बीजेपी और जेडीयू दोनों राजद या कांग्रेस की तुलना में बहुत बेहतरीन ढंग से अपने काम कर रहे हैं, जिसका हल्ला नहीं हो रहा, लेकिन उनके लोग जमीन पर इनकी तुलना में ज्यादा काम कर, इनका शोरगुल काफी हो रहा है। और ये राहुल गांधी के आने से एक टेम्पो भी बना है, एक बज पैदा हुआ है। बिहार की जहां तक बात है, बिहार में एक बात जरूर है कि एनडीए इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा संगठित है, क्योंकि चिराग पासवान पिछली बार स्पॉइलर थे। पिछली बार तो स्पॉइलर थे ना, उन्होंने चुन चुन के जनता दल यू के उम्मीदवारों को हरवाया था। वो ऑपरेशन बीजेपी था या क्या था, लेकिन वो इस बार वो एनडीए के साथ हैं। तो एनडीए में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू यूनाइटेड है। महागठबंधन में भी कोई फूट नहीं है अभी। बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस आरजेडी के बीच में जो सिनर्जी दिख रही है इस समय जिस तरह की, ठीक है, राहुल गांधी ने मान लीजिए उनको घोषित नहीं किया मुख्यमंत्री, लेकिन तेजस्वी ने, आरजेडी ने यात्रा से अपने को अलग तो नहीं किया, वो बराबर साथ में घूम रहे हैं, साथ कर रहे हैं। तो अब वो उनका इंटरनल एक रिफ्ट हो सकता है, लेकिन प्रकट तौर पर एक साथ खड़े दिख रहे। तो ये बात ठीक है कि डेटा पर काम करने वालों की विश्वसनीयता और साख गिरी है। वो जो आंकड़े देते हैं उसको लेकर देश में प्रश्न चिन्ह बढ़ा हुआ है। एग्जिट पोल पर हुआ, ओपिनियन पोल पर हुआ, वैसे जो डेटा मास्टर पोलस्टर कहे जाते हैं, वो जो लिखते पढ़ते हैं, उस पर बड़े सवाल खड़े हुए। और क्या वो किसी से मोटिवेटेड होते हैं, इस पर भी सवाल खड़ा हुआ। तो निश्चित तौर पर ये होगा, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि सर्वे भी होगा, डेटा वाले लोग भी होंगे और वही कुछ कह रहे होंगे, तो कल को ठीक निकलेगा तो कल उन्हीं को लेकर फिर कहा जाएगा कि उनकी विश्वसनीयता बन गई। अब मूल बात बन गई नहीं, जिनका ठीक निकले, जिनका ठीक निकलेगा राइट। तो कहा जाएगा ना। ऐसे ही तो होता है। हमने कई बार देखा है कि एक एजेंसी, मतलब पिछले कुछ चुनाव को मुझे याद है कि एक एजेंसी अचानक एक पोल सही कर देती है तो उसको सब सर माथे बिठा लेते हैं, चैनल वाले भी उन्हीं को बुलाने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ये सब होता है। राहुल गांधी की यात्रा का बज है, अंग्रेजी वाला बज है, और वो बज नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के बाद हिंदी वाला बजबजा गया है। फिर से दोहरा रहा हूं, अंग्रेजी वाले बज से हिंदी वाला बजबजा जाना, यानी जो गंदी नाली होती है, नाला होता है, कूड़ा होता है, वैसे गंधा गया है, बदबू करने लगा है। दुर्भाग्य ये कि नेता प्रतिपक्ष ने उसको जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्ट कर दिया कि सत्य, अहिंसा और संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। अरे भैया, राहुल कांग्रेस का आदमी राहुल कांग्रेस के मंच से कर रहा है। ये स्थिति कहां तक गई है ये देखिए, उसके बाद क्या होगा ये जनता तय करेगी। कितना उसको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले हम देखेंगे किस मुद्दे पर क्या हो रहा है, तो समर्थन कितना मिल रहा है। अब आप सब देख रहे हैं, जिस दिन तेजस्वी नहीं होते हैं, झंडा पकड़ने वाले राहुल जी की रैली में नहीं मिल रहे हैं। और मुझे राष्ट्रीय जनता दल के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने बताया कि हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को भेजना पड़ता है कि कांग्रेस का झंडा पकड़ के आप खड़े हो जाइए, क्योंकि उनके पास लोग नहीं होते हैं। राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा है या ये वोट अधिकार यात्रा है? क्योंकि अब पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है, और तेजस्वी नहीं हटेंगे, क्योंकि हट कैसे सकते हैं, स्टेक पर सब कुछ उनका है। राहुल गांधी को क्या बनना है? राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष ही है। तेजस्वी ने कह दिया है प्रधानमंत्री भी बनेंगे, लेकिन राहुल ने नहीं कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे जो गठजोड़ के अंदर है, ये वाला खांचा तो पक्का है। 14 में जब वो अलग हुए थे तो उनको लगता था मेरी ताकत है, वो लालू जी मिलकर पलट दिए। लेकिन उसके बाद अब जहां वो खड़े हैं, उनको पता है कि मोदी से बड़ा ब्रांड नहीं। लेकिन मैं भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी की एक बात बताता हूं, हम ही लोग बैठे हुए थे, पूछा तो वही बात बता देता हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी की पार्टी को इस बार पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी।
और फिर दूसरी लाइन उन्होंने कहा कि हमारा गठजोड़ बना रहेगा। तो हमने कहा बस यही जवाब है। यानी भाजपा की मजबूरी अभी भी नीतीश कुमार हैं। अब खांचे आप देखिए, तो जातीय समीकरण पर बात करेंगे ना, सर्वे वगैरह तो होता रहेगा। बिहार देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां सोशल इक्वेशन आसानी से नहीं बदलते हैं। यूपी और बिहार का फर्क पहले समझ लीजिए। यूपी में क्या है, बदलता है। मायावती को एकदम दे दिया, बम बम, कहां पहुंच गई वो 2007 में, 12 में अखिलेश यादव को दे दिया, 17 में गायब कर दिया एकदम से भारतीय जनता। यहां सोशल इक्वेशन चेंज होता है, यानी किसी एक नेता के साथ बहुत छोटा हो। वहां क्या है, सब फिट है मामला। नीतीश जी के ये वोटर हैं, भाजपा के ये वोटर हैं, तेजस्वी के ये वोटर हैं, जो लालू जी के वोटर हैं, इनके 2020 और 25 में एक और फर्क है। 2020 में इधर चिराग स्पॉइलर थे, एक चीज थी, यानी एनडीए पूरी तरह से पक्का नहीं था, बहुत मारामारी थी। दूसरा क्या था कि लालू जी की छवि से तेजस्वी निकल चुके थे। नौजवान सचमुच देख रहा था कि तेजस्वी कुछ करेंगे। पिछले कुछ समय में तेजस्वी क्या हुआ, आप तेजस्वी के बयान देख लीजिए, वक्फ की लड़ाई देख लीजिए, मदरसे में जाके बैठना देख लीजिए। तो तेजस्वी भी बहुत आक्रामक भी है, डेस्परेट है। उनको लग रहा है अगर इस बार गड़बड़ा गए। कांग्रेस की रणनीति लगती है कि कोई दिक्कत नहीं, हमारी सरकार तो आ नहीं रही, अगर नहीं आएगी, ये आएंगे तो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आगे 25 साल की हो जाएगी। तेजस्वी आ गए तो कांग्रेस बिहार में अगले 2-3 दशक तक बिल्कुल नहीं आने वाली है। ये कांग्रेस के नेताओं की रणनीति मैं बता रहा हूं, वरना मिशन 90 वो नहीं कहते। ओवरऑल अगर आप इक्वेशन कहें, बिल्कुल मैं सहमत हूं, बिहार तय करेगा मूड ऑफ द नेशन क्या है। और मैं ये पक्के तौर पर देख पा रहा हूं, बहुत कठिन चुनाव है, ये आसान नहीं है। सर्वे में जो नंबर आ रहे हो, मैं ये मानता हूं कि भाजपा और तेजस्वी, और मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये पूरा चुनाव तेजस्वी के इर्द गिर्द है। राहुल गांधी ने एक तरह से खलमंडल कर दिया। हम लोग कहते हैं ना कि न खेलब न खेले देव, खेल बिगाड़ देव। राहुल गांधी ने तेजस्वी का खेल बिगाड़ा है। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार, लॉ एंड ऑर्डर सब गायब हो गया। ये इसी राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा के चक्कर में। राहुल जी की छवि तो बन गई, प्रियंका जी का वो क्या शब्द था, एंटरटेनमेंट, वो तो हो गया। तेजस्वी कहां है आज की तारीख में, यानी जो बिहार का सबसे बड़ा नेता है विपक्ष का, वो गायब है। संजय जी, लेकिन जैसे शीतल जी खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए भाई, पूरे बिहार में बज तो इनकी यात्रा का क्रिएट हो गया, क्योंकि ये लोग यात्रा लेकर निकले हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, और सोशल मीडिया पर घमासान है, एकदम तहलका मचा हुआ है। लेकिन बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता जमीन पर चुपचाप काम कर रहे हैं। इसीलिए दो चीज, अब आपके सवाल में दो हिस्सा है। बज हो गया, बिल्कुल बज है, बिहार में बज है, दिल्ली तक बज है, बज तो है, नॉइज हो रहा है। अगर मीडिया उसको इतना कवर कर रही है, इतने सोशल मीडिया पर और मतलब मेन लाइन मीडिया पर अगर इतना कुछ उसके बारे में चर्चा है, तो बज तो जरूर है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन आशुतोष जी जैसा कह रहे थे, और ज्यादातर शीतल जी ने जो कहा कि भाई बज है, लेकिन चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, वोटरों को वोट बूथ तक लाना, ये सब एक आजकल एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो बज होने के बावजूद कोई जरूरी नहीं है कि आप चुनाव जीत जाएं, चुनाव में आगे हो।